नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा मसला जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक सबकी उम्मीदें इस जंग के अगले मोड़ पर टिकी थी और तभी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी भू राजनीति को हिलाकर दिया। रूटे ने बिना लाग लपेट के कह दिया, यूक्रेन की नाटो सदस्यता फिलहाल एजेंडा में है ही नहीं। अब असली मुद्दा सुरक्षा गारंटी है। ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि पश्चिमी देशों के पूरे नैरेटिव को झकझोर देने वाला था, क्योंकि अब तक पश्चिमी ब्लॉक यही तस्वीर दिखाता रहा था कि यूक्रेन एक दिन नाटो का हिस्सा जरूर बनेगा। लेकिन अचानक ये कहना कि सदस्यता नहीं सिर्फ गारंटी पर चर्चा होगी, इसका सीधा मतलब है कि नाटो खुद इस कदम से डर रहा है। दरअसल आर्टिकल 5 वही धार है जिससे नाटो बार बार रूस को चेतावनी देता रहा है। इसका मतलब है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा नाटो रूस से सीधे भिड़ेगा। लेकिन यही तो वो बिंदु है जिससे नाटो सबसे ज्यादा बचना चाहता है और पुतिन बार बार इसी को छेड़ते रहते हैं। अब सवाल पर्वत चाहता है जिसके साथ अब देखने के लिए क्या है उठता है। इस पूरी कहानी में भारत की गूंज क्यों सुनाई देती है? जवाब साफ है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तभी डाला जा सकता है जब भारत को साथ लिया जाए, क्योंकि भारत न सिर्फ रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और व्यापार हर मोर्चे पर उसका मजबूत सहारा भी है। पुतिन को भली भांति पता है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे एक तरफ झुंझुला रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ छिपी हुई उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी तरह रूस को शांति की मेज पर लाने में मदद करे। यानी तस्वीर साफ है, नाटो और अमेरिका के लिए यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस की चुनौती नहीं रहा, बल्कि भारत की भूमिका ही निर्णायक बन गई है। तो आखिरकार ये पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का हालिया कदम ही इस पूरी बेचैनी की तस्वीर साफ कर देता है। सोचिए, अलास्का में पुतिन से आमने सामने मुलाकात खत्म होते ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप नाटो नेताओं को तुरंत बुला लिया। बाहर की दुनिया को बताया गया कि ये बहुत कामयाब मीटिंग रही, लेकिन पर्दे के पीछे असली चर्चा भारत पर ही टिक कर रह गई, क्योंकि बातचीत में यह खुलकर सामने आया कि पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठाना तभी संभव है जब भारत मध्यस्थता का रास्ता खोले। यानी बिना भारत के कोई शांति समीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान रूटे का आर्टिकल 5 सुरक्षा गारंटी वाला बयान सामने आया। असल में यह बयान दो धारों वाली तलवार है। एक तरफ रूस पर दबाव बनाना कि अगर तुमने यूक्रेन को छेड़ा तो नाटो चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ खुद को इस तरह बचाकर रखना कि नाटो सीधी जंग में ना कूदे। ये पूरी कूटनीति रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन यहाँ भी भारत की भूमिका से कोई भाग नहीं सकता। अमेरिका और यूरोप समझते हैं कि रूस की असली आर्थिक ताकत ऊर्जा व्यापार है, और उस व्यापार का सबसे बड़ा सहारा भारत जैसे देश है। यानी रूस पर चोट तभी लगेगी जब भारत पीछे हटे। मगर भारत साफ कर चुका है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत की यही दृढ़ता पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही है। हर दिन अमेरिकी मीडिया में यही सवाल गूंजता है, भारत के लिए अभी रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? यूरोपीय नेताओं की बातचीत में भी एक कसक छिपी रहती है कि भारत हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। इसीलिए जब भी ट्रंप या रूटे जैसे नेता बयान देते हैं, उनके शब्दों में कहीं ना कहीं भारत के प्रति जलन झलक ही जाती है। अब अगर नजर डालें यूक्रेन पर, तो उसका संविधान साफ कहता है कि नाटो सदस्यता उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन जब नाटो का शीर्ष नेतृत्व ही कहने लगे कि सदस्यता एजेंडे में ही नहीं, तो कीव के लिए ये एक बड़ा झटका है। फिर भी यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी ना किसी तरह पश्चिमी गारंटी उसकी संप्रभुता की ढाल बनेगी। मगर असलियत यह है कि नाटो सीधे रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहा, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का नया फॉर्मूला निकाला है।